पश्चिम बंगाल में पूर्व सीएम ममता बनर्जी की सुरक्षा में 5 पीएसओ हमेशा तैनात रहते थे। कल देर रात एक प्रशासनिक आदेश के तहत उन 5 पीएसओ को उनके यूनिट में वापस भेज दिया गया और उनकी जगह 4 दूसरे पीएसओ ममता बनर्जी की सुरक्षा के लिए भेजे गए थे। इन नए पीएसओ को ममता ने लेने से इनकार कर दिया। कुसुम द्विवेदी और स्वरूप गोस्वामी नाम के 2 पीएसओ ममता बनर्जी के बेहद खास माने जाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सीएम शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पूर्व सीएम ममता बनर्जी के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स पीएसओ को अचानक से हटा दिया। Okay, what is happening here is quite unprecedented. It's 9:33 p.m. and this is the residence of Mamata Banerjee here. Okay. Our PSOs of 2 decades have been asked to report to the office at 7 o'clock. Now the rest of the police are here. There is no policeman here. पश्चिम बंगाल के राजनीति में बुधवार शाम एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। आ रही जानकारी के मुताबिक उनके घर के बाहर मौजूद पुलिस कियोस्क अब खाली दिखाई दे रहा है और लंबे समय से उनकी सुरक्षा में तैनात कई अधिकारियों को हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी जब केंद्र में मंत्री थी और बाद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, तब से उनकी सुरक्षा में कुछ पीएसओ यानी विशेष पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर लगातार तैनात थे। पिछले लगभग 2 दशकों से यही अधिकारी उनकी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे, लेकिन बुधवार को अचानक इन अधिकारियों को उनके दायित्वों से हटा दिया गया। सूत्रों का दावा है कि बाद में कुछ नए अधिकारियों को सुरक्षा ड्यूटी के लिए भेजा गया, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और वापस लौटा दिया। इसके बाद कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। शाम होते होते पुलिस कियोस्क खाली हो गया और वहां नियमित पुलिसकर्मियों की मौजूदगी दिखाई नहीं दी। यह वही स्थान है जहां सालों से पुलिस की अस्थायी तैनाती रहती थी। स्थानीय लोगों और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इस बदलाव को लेकर हैरानी जताई। बुधवार की शाम तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ममता बनर्जी के घर पहुंचे। बाहर निकलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि जिन अधिकारियों ने लंबे समय तक ममता बनर्जी की सुरक्षा संभाली थी, उन्हें अचानक हटा दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि रात में कुछ नए अधिकारियों को सुरक्षा ड्यूटी के लिए भेजा गया, लेकिन वे ममता बनर्जी के लिए पूरी तरह अपरिचित थे, इसी वजह से उन्हें नहीं रखा गया। डेरेक ओब्रायन ने यह भी कहा कि फिलहाल ममता बनर्जी की घर की सुरक्षा के लिए तृणमूल कांग्रेस की ओर से निजी सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि 2 निजी सुरक्षा गार्ड फिलहाल वहां तैनात हैं। इस दौरान मुख्य गेट पर ताला लगाए जाने और परिसर की निगरानी को लेकर भी कई तस्वीरें सामने आई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मामला केवल सुरक्षा व्यवस्था का नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश का भी विषय बन सकता है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कई बार कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी को मिलने वाला सम्मान और सुरक्षा प्रोटोकॉल बरकरार रखा जाएगा। ऐसे में अचानक सुरक्षा व्यवस्था में आए इस बदलाव ने राजनीतिक अटकलों को और तेज कर दिया है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए सवाल उठा रही है कि आखिर इतने सालों से सुरक्षा संभाल रहे अधिकारियों को एक साथ क्यों हटाया गया।